हेलो बच्चों, मैं सेल्फ शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। ओके, आज का मेरा वीडियो 9th क्लास के लिए है, आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से है। ओके स्टूडेंट, देखो बच्चों, हम लोगों ने जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमने मोशन चैप्टर में रीड की हुई है। 3 इक्वेशंस होती हैं आपकी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये हमने 3 इक्वेशंस हैं जो मोशन की, हमने अपने जर्नल इक्वेशंस हैं आपकी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। क्या है आपका? इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, तो जनरली देखो, जो फ्री फॉलिंग बॉडीज होती है स्टूडेंट, उसमें हमने क्या बताया हुआ है आपको कि वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, तो जनरल हम मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन होता है उसमें हम एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम किससे, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड राइट, और वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है, इट मीन्स ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ये अर्थ की तरफ आ रही है, तो ये अगर यहाँ पर क्या है आपका अर्थ है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम h। बस ये ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन जो होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जनरल इक्वेशंस लिखूँ आपकी मोशन की, वो क्या है, जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी है बच्चों? फर्स्ट वन आपकी क्या है? फर्स्ट है आपकी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है आपकी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन है आपकी बच्चों v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशंस हैं जो हमारी क्या है, आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन, तो हमें सिर्फ 2 चेंजेस इसके अंदर करना है, बाकी सब कुछ हमारा क्या रहेगा बच्चों, सिमिलर रहेगा। यहाँ पर v एज इट इज v, ठीक है, इक्वल टू u एंड प्लस ए टी। हमने क्या कहा था कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर a की जगह ओनली विल यूज g। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी हमारी v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन हमारी, हमने क्या कहा था कि s डिस्टेंस, राइट, यहाँ पर ये डिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो हम h से यानी हाइट के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ पर s की जगह हम क्या करेंगे, h इक्वल टू सेम यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g से। थर्ड वन आपकी v सिमिलर है, v स्क्वायर इक्वल टू u सिमिलर है एंड प्लस 2as की जगह 2gh। ठीक है, बस यहाँ पर इन इक्वेशंस में हम लोग क्या चेंज करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो a की जगह हमें g लेना है, और वहाँ पर डिस्टेंस की जगह में क्या है, ये हाइट लेनी है यानी h को लेना है। ये इक्वेशंस में सिर्फ चेंज होगा आपके मोशन की। तो ये इक्वेशन होगी आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये इक्वेशन हो गई आपकी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। ओके, गॉट इट। अब कुछ हमें न्यूमेरिकल्स जब दिए जाते हैं बच्चों, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जहाँ पर हमें सिर्फ क्या होगा कि हमें न्यूमेरिकल को रीड करके वहाँ पर इन साइंस को यूज़ करना है। जैसे देखो, फर्स्ट वन आपका क्या है कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या बताया हमने कि जब एक हाइट से क्या किया जाता है, वर्टिकली क्या किया जाता है, उसको डाउनवर्ड आता है कोई ऑब्जेक्ट, है ना, व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग, वर्टिकली फॉल हो रही है ये, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यू नो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि भाई वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ जब क्या करते जाता है कि डाउनवर्ड मूव करती है,
तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चों, उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो कहीं भी अगर ये लिखा होगा कि g का वैल्यू लिखा होगा प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप समझ जाना कि ये क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है, गॉट इट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। और जस्ट इसके ऑपोजिट अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमारा जो बॉडी होता है इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से थ्रो ऑन करते हैं, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो ऑन करेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि भाई ये जितना जैसे जैसे ये अर्थ से ऊपर जाएगा तो अर्थ उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड इन दिस कंडीशन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस यानी नेगेटिव। तो अगर कहीं भी इस तरीके से लिखा हुआ है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये अब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, आपका थ्रोन किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जहां पर भी मतलब वहां पर ये कुछ इस तरीके की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, बस आपके जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उनके आगे ये साइन लगे हुए होंगे, प्लस और माइनस। प्लस लगा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव लगा होगा तो इस मीन्स वर्टिकली कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, थर्ड, when a body is dropped freely from a height, ठीक है, when a body is dropped freely from a height, its initial velocity u यानी is 0। जब हमारा ऑब्जेक्ट इट मीन्स यहाँ पर एक हाइट पर है, तो इन दिस कंडीशन, ठीक है, अब ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए है, ये बताया ना, when a body is dropped, तो यहाँ इस पोजीशन से इसको क्या जाएगा, ड्रॉप किया जाता है। तो इस पोजीशन पर जो u होगा बच्चों यानी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होगी। तो अपने आप ही हम जब न्यूमेरिकल्स लेंगे इसके बच्चों, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि मैम ने यहाँ पर u का वैल्यू क्यों लिया। ठीक है, u का वैल्यू 0 क्यों लिया। तो यहाँ पर यही है कि जब भी कोई बॉडी क्या होती है बच्चों, फ्रीली ड्रॉप किया जाता है फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, तो इन दिस कंडीशन उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है उसका वैल्यू 0 होता है, और वहाँ पर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होगा एक तरीके से, बस ये लैंग्वेज लिखी हुई होगी। ठीक है, कि यहाँ पर बॉडीज क्या करती है, ड्रॉप फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, देन ब्रदर हाइट का वैल्यू दे देंगे आपको, v का वैल्यू दे देंगे। ठीक है, आपसे t का वैल्यू निकलवाएंगे, तो आप कहोगे मैम इसमें तो u और t नहीं है दोनों के दोनों, तो उस कंडीशन में वहाँ पर देखो यही ध्यान देना हमें कि क्या होती है, ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, तो आप अपने आप वहाँ पर u का वैल्यू का ले लेंगे, 0 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रीली जो होती है, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इज 0। गॉट इट। ठीक है, अब व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब यानी बॉडी को क्या किया जाता है, हम इस तरीके से थ्रोन करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप देखते हो कि ये हम जब इसको थ्रोन करेंगे तो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, और उसके बाद फिर क्या हो जाती है, वापस फॉल होना शुरू हो जाती है। तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, तो वहाँ पर बच्चों इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी यानी जो v होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स फाइनल वेलोसिटी v यानी क्या हो जाएगी, 0। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी, आप इसको इस तरीके से थ्रो करेंगे, जब आप इसको इस तरीके से थ्रो करेंगे, तो जब ये अपनी ये बोलो यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंची, तो मैक्सिमम हाइट तक जब ये पहुंचेगी इस कंडीशन में इसका v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आप अपने आप ही क्या करेंगे, इस लैंग्वेज को पढ़ेंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर ये लैंग्वेज इस तरीके से रिटर्न है वहाँ पर, तो आप v का वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। गॉट इट। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर देखो, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। हमने क्या किया, ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, या आपने थ्रो किया उसको अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सपोज करो ये बॉडी है,
और आप इसको क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये इस पोजीशन पर पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है, अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, जो भी इसका हाईएस्ट पॉइंट था वहाँ तक पहुंच गई। और ये इस जगह से यहाँ तक इसको जाने में अगर क्या बच्चों, ये 4 सेकेंड का टाइम ले रही है, ठीक है। वर्टिकली जब आप इसको क्या कर रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हो इसको, तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी। तो हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम ले रही है, तो सपोज किया कि हमने ये ऑब्जेक्ट है हमारा, हमने इसको थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये यहाँ तक अपनी मैक्सिमम हाइट इसकी ये यहाँ तक पहुंचा, और इसने जो है वो 4 सेकेंड का टाइम लिया, राइट। देन इज इक्वल टू द टाइम इट्स टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। तो इतना ही टाइम ये, हम डेफिनेटली जब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगी तो फिर वापस नीचे आएगी। हमने कहा था कि अपनी अपनी पीक तक पहुंचने के बाद में वापस वो अर्थ की तरफ मूव करने लगती है, अर्थ की तरफ फॉल होने लगती है। तो अभी अपने हाईएस्ट पीक तक पहुंची या हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची, तो डेफिनेटली ये क्या आएगी, वापस आएगी अर्थ पर। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जितना टाइम ये अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए लेती है, उतना ही टाइम यहाँ से वापस अर्थ सरफेस पर आने पर लेगी। ये दोनों टाइम यहाँ पर बच्चों क्या होंगे, 4 सेकेंड ही होंगे, ठीक है। जितना टाइम वो क्या कर रही है, देखो, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट्स टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट, ठीक है। उतना ही टाइम वो उस हाइट से नीचे आने पर लेगी। दोनों कंडीशंस में टाइम का वैल्यू जाने में और वापस आने में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमें मेन न्यूमेरिकल्स जब हमारे आएंगे उस टाइम पे ये सब पॉइंट आपको अपने माइंड में रखने हैं, नहीं तो आप कहीं पर v की वैल्यू ढूंढते रह जाएंगे, कहीं पर u की वैल्यू ढूंढते रह जाएंगे, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी जब हम ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखेंगे, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक आपका हमारा हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई चेंजेस नहीं था, ए की जगह जी लेना था, एस की जगह एच लेना था, ठीक है। तो होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।